क्यों आप लोग पुतला दहन किए, क्या कुछ कारण है? जी, अभी हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किया है कारगिल चौक में। सूर्या हासदा को जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसके आक्रोश में हम लोग पूरा आदिवासी समाज यहाँ पे उठ करके आए हैं और हम लोग यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। जितने भी है ये हमारे राज्य के रहनुमा है, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, साथ साथ उसके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और जितने भी यहाँ पे हमारे एसटी सीट से, एसटी रिजर्व सीट से जितने भी एमपी एमएलए यहाँ पे जीत करके आए हुए, जो आज के इतनी बड़ी घटना को हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, हम लोग पिछला मांग हो तो काम मिले। जितने भी आदिवासी एमपी एमएलए हमारे यहाँ जीत करके आए हैं, इस पक्ष में एक भी किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। अगर आप लोग सबको इसी तरह ही अब कोर्ट का काम कीजिएगा, जो न्यायपालिका काम अगर सबको करने लगेगा तो फिर पुलिस फोर्स का अपना काम क्या रह जाएगा। और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है और बाकी लोगों का जितना भी है और हम लोग जिस तरह से इसको अपने आंखों से देखे हैं, तो ये पूरी तरह से फर्जी मुठभेड़ है और सरासर सूर्यनारायण हासदा का हत्या किया गया है। ये आज किसके द्वारा निकाला गया था ये? जी, ये गोड्डा कॉलेज गोड्डा और +2 स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सब लोगों का भागीदारी रहा है। और साथ ही इस क्षेत्र के अगल बगल के जितने भी ग्रामीण हैं जो आदिवासी बात को बीच में हम लोग के बीच में रखना चाहते हैं, तो सारे इसमें शामिल हैं। अभी सरकार के रवैये को देखकर क्या लगता है कि सीबीआई की जांच हो सकती है? जी, सरकार का जैसा रवैया अभी चल रहा है, पूरी तानाशाही पे उतर गई है और किसी भी हालत में ये हम लोगों को और सूर्यनारायण हासदा को, उसके परिवारों को, उनके परिजनों को किसी भी हालत में न्याय देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। वो इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जहां हम लोगों का डिमांड है सूर्यनारायण हासदा को सीबीआई जांच होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, वहाँ पे झारखंड सरकार, यहाँ पे राज्य सरकार जो कि एक सीआईडी जांच का एक फरमान जारी कर दिया गया है। और आप बताइए, अगर बिल्ली को ही आप दूध का रखवाली करने के लिए दीजिएगा तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। वही पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर यहाँ पे हत्या कर दिया जाता है और उसी को आप सीआईडी टीम में शामिल करके यहाँ पर सीआईडी टीम का गठन करके जांच का आदेश दे देते हैं, तो किसी भी हालत में न्याय नहीं मिलेगा। यानी कि सीआईडी जो होती है वो राज्य की होती है, राज्य का नाम? जी हाँ, सीआईडी तो यहाँ राज्य सरकार की है और हम लोग कोई निष्पक्ष एजेंसी, सबसे अच्छा होगा केंद्र सरकार की सीबीआई इसमें जांच करे और जितने भी इसमें शामिल हो, चाहे पुलिस का गुंडागर्दी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर में शामिल हो, चाहे उसके ऊपर भी जितने भी सफेदपोश आदमी जो शामिल है, पूंजीपति शामिल है, सब लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। अभी आप लोग के कार्यक्रम के बीच और एक कार्यक्रम किया जा रहा है, उस पर लेकर क्या कहिए? जी, हम लोगों को उस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता है और उससे कोई इत्तेफाक भी नहीं रखते हैं किस मैटर पे कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग का बस एक ही है कि सूर्यनारायण हासदा को इंसाफ दिया जाए और जितने भी इस तरह के बेकसूर और आदिवासी लोगों का आवाज को उठाने के लिए, गरीब लोगों का आवाज को उठाने के लिए कोई भी अगर आगे आता है, उसका आवाज को उसी तरह दबा दिया जाता है। ये चाहे आप अंग्रेज जमाने से देख लीजिए, चाहे अभी हम लोग आजाद स्वतंत्र भारत में भी ये कहानी को दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो आप लोग पुतला दहन पंकज मिश्रा क्या कर रहे हैं, करना चाहिए झारखंड सरकार का, क्या रीजन है इसका पुतला दहन करना? जी, आप एक हिसाब से देख लीजिए कि अभी आप बोल रहे हैं कि पंकज मिश्रा का भी पुतला दहन किया गया, लेकिन पूरे संताल परगना के क्षेत्र में पंकज मिश्रा को एज ए सुपर सीएम के तौर पे देखा जाता है। चाहे लीगल इलीगल, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग, किसी भी पोस्ट के बीच में, चाहे डीसी की या चाहे एसपी का, कुछ भी हर जगह पे दखलंदाजी पंकज मिश्रा का होता है और हम लोग उसी के विरोध में, जो कि पंकज मिश्रा है तो है कौन, वो तो बिहार का रहने वाला है ना। यहाँ पे हम लोग बरहेट विधानसभा में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जीत करके आते हैं और बरहेट विधानसभा में एक भी पढ़ा लिखा आदिवासी लड़का नहीं है जो कि उसका प्रतिनिधित्व कर सके। हम लोग का आक्रोश सरासर ये है कि पंकज मिश्रा को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वही पंकज मिश्रा है जो 11 जून को यहाँ पे गांधी में एक रैली होता है, उसमें बोला जाता है कि जितने भी यहाँ पे वैसे कोई आदमी है जिसको या तो पुलिस के हाथों मार दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के रहनुमाओं से, आखिर वो है कौन इस तरह का आदेश देने वाले? और वो जो बात बोल के जाते हैं वही चीज को दोबारा रिपीट कर दिया जाता है 11 अगस्त को। तो हम कहना चाहेंगे किसी न किसी तरह से तार इसमें जुड़ा हुआ ही लोगों का। क्या नाम है आपका? झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया है, साथ ही साथ बरहेट विधानसभा से हमारे विधायक माननीय हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का भी पुतला दहन हुआ है और साथ ही साथ हमारे जितने भी एसटी रिजर्व सीट से जीत करके आए हुए एमपी हो, एमएलए हो, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हो, सब लोगों का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आप लोग? जी, हम लोगों का मांग है कि सूर्यनारायण हासदा का जो इस तरह का फर्जी एनकाउंटर किया गया है उसका सीबीआई जांच हो और सूर्यनारायण हासदा का और साथ ही साथ उसके परिवारजनों का जो मांग उठा है और उन लोगों को न्याय दिया जाए। पंकज मिश्रा का पुतला क्यों दहन किया गया, उससे किसका क्या कनेक्शन है?
ये कहीं न कहीं अपने आप को सुपर सीएम कहते हैं और पूरे संताल परगना के चाहे गोड्डा हो, पाकुड़ हो, साहिबगंज हो, सब जगह का जितना भी इलीगल जितना भी माइंड चलता है सब लोगों में इनका हाथ आया है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले कि एक पुलिस ऑफिसर थी गोपालपुर की, उसका भी इसी तरह का हत्या हो जाता है, उसमें भी नाम उठा था। और इस समय भी यहाँ पे अभी आप लोग देखें कि गोड्डा के एक रैली हुआ था यहाँ पे, उसमें भी पंकज मिश्रा ने पूरा स्टेज से ओपन स्टेज से ये बोला था कि वैसे किसी भी आदमी को मतलब कि पुलिस एनकाउंटर मार दिया जाएगा। अगर कोई वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कोई वैसे संवैधानिक पद में अगर रहने वाले व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देते हैं तो कुछ हद के लिए हम लोग मान भी सकते हैं, लेकिन वो किसी भी पद में नहीं है। और वैसा व्यक्ति जो कि खास करके झारखंड का तो है ही नहीं, वो बाहर से आकर के यहाँ पर इस तरह का बयानबाजी कर रहा है और उसी के इशारों पे मेरे ख्याल है कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ है और जो कि जांच का विषय है, वो सीबीआई जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक पत्रकार को भी उठाया जाता है रांची में बीते रात में, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? जी, मेरा उसमें तो हम स्वतंत्र रूप से यही कहेंगे कि राज्य सरकार पूरी तरह से तानाशाही को उतर गई है। और जिस तरह से यहाँ पे गोड्डा जिला का जिला प्रशासन एक कांड को छिपाने के लिए दूसरा गलती करने के लिए उतारू है। और मेरे ख्याल से अभी सिर्फ यहाँ पे गोड्डा जिला तक ही नहीं, पूरे राज्य सरकार पूरे राज्य भर में किसी भी तरह का ऐसे कोई आवाज अगर उठ रहा है तो उस आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाना ये लोग सोच रहा है। और इसी के लिए कल रात को कीर्तनाथ आकाश को और साथ ही सुनीता मुंडा जो कि महिला पत्रकार है, उन लोगों को डिटेन किया गया था, अरेस्ट किया गया था। ये पूरी तरह से राज्य सरकार का गुंडागर्दी है और तानाशाही है जो हम लोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम वीरेंद्र मुर्मू हुआ।